हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे CBKG 003 में फसली कैलेंडर। तो फसली कैलेंडर को जानने से पहले जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी इग्नू रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं फसली कैलेंडर। 20वीं सदी के शुरुआत में मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे के पारसी गणितज्ञ खुर्शेद जी कामा ने जरथ्रुस फासली साल मंडल या पारसी सीजनल ईयर सोसाइटी की स्थापना की। 1906 ईस्वी में सोसाइटी ने एक पारसी कैलेंडर का प्रस्ताव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इस कैलेंडर को ऋतुओं के अनुसार महीनों में विभाजित किया गया था। इस कैलेंडर का मूल स्वरूप सासानीद शासक मलिक शाह के शासनकाल के दौरान 1079 ईस्वी में शुरू किए गए। जलाली कैलेंडर के अनुसार सासानीद कैलेंडर कृषकों के लिए बिल्कुल सही मौसम की गणना पेश करता था। फसली कैलेंडर के प्रस्ताव में दो विशेषताएं रखी गई। इनमें पहली है प्रत्येक चौथे वर्ष एक बार अधिक दिवस जोड़ा जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्ष के साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। अधिक दिवस को अवरदाद साल गाह कहा गया। साथ ही वर्ष के अंत में 5 गाथा दिनों की आवश्यकता के अनुसार तय करने की छूट दी गई। 9 वर्ष का पहला दिन उत्तर बसंत विषुवों पर तय किया गया। पारसी समाज ने दावा किया कि उनका कैलेंडर एक सही धार्मिक कैलेंडर है। नए कैलेंडर को भारतीय पारसी समुदाय से बहुत कम समर्थन मिला क्योंकि इसे देकार्ड में व्यक्त निषेधाज्ञा के विपरीत माना जाता था। हालांकि ईरान में फसली कैलेंडर को 1930 में ही स्वीकार किया गया। इसे ईरानी फारसी लोगों ने बस्तानी कैलेंडर स्वीकार किया। इस 1925 ईस्वी में ईरानी संसद ने इसे एक नया ईरानी कैलेंडर के रूप में पेश किया था, जिसे फसली सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित दोनों बिंदुओं को शामिल किया गया था। ईरानी राष्ट्रीय कैलेंडर ने महीने के पारसी नामों को भी बरकरार रखा। चूंकि प्रत्येक ग्रेगोरियन वर्ष के लिए ठीक ठाक एक फसली वर्ष होता है, तो प्रोलेप्टिक फसली कैलेंडर का पहला दिन 21 मार्च 631 ईस्वी होगा। यदि यजित तृतीय 19 जून को 632 ईस्वी को शासनारूढ़ हुआ था, इसलिए प्रोलेप्टिक फसली कैलेंडर का पहला दिन 21 मार्च 632 ईस्वी स्वीकार किया गया। पारसी कैलेंडर में एपेज मोनाई और गहन बार उत्सव के दौरान दिवंगत आत्मा की याद में 10 दिन और वर्ष के अंत में 5 गाथा दिन भी मनाते हैं। इसी के साथ 12वें महीने के अंतिम दिन मासेर पंड उत्सव होता है। फसली पालन के एक सामान्य वर्ष में मुक्ताद को 11 से 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें हम शपथ मैधम और गाथा दिन 16 से 20 मार्च तक होते हैं। 14 मार्च को मारेस पंड उत्सव होता है। फसली पालन के एक लीप वर्ष में मुक्ताद 10 से 19 मार्च तक मनाया जाता है, जिसमें हम शपथ मैधम और गाथा दिन 15 से 19 मार्च होते हैं। 13 मार्च को मारेस पंड उत्सव मनाया जाता है। लीप दिवस 20 मार्च को और दाद सालगह कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका क्या संबंध है। फसली गणना के अनुसार 21 मार्च 2000 को नौरोज था और 1370 यज़्द का पहला दिन था। डॉक्टर अली जाफरी ने फसली कैलेंडर को एक उष्णकटिबंधीय कैलेंडर बताया था। इसे अधिक वर्ष देखकर ठीक किया जाता है। वेबस्टर का ऑनलाइन शब्दकोश और विभिन्न गैर संदर्भित स्रोत बताते हैं कि फसली कैलेंडर ग्रेगोरियन के अनुसरण करता है और यह आर कड़वा द्वारा
प्रकाशित तालिकाओं में 2009 से 2031 की अवधि में ग्रेगोरियन कैलेंडर का सख्ती से पालन करते हुए दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ईरानी कैलेंडर के साथ क्या संबंध है। ईरान में फसली कैलेंडर 31 मार्च 1925 ईस्वी में स्वीकार किया गया। यह कैलेंडर उत्तरी बसंत विषुवत से स्थिर होता है। ईरानी दिवस की शुरुआत मध्य रात्रि से मानी जाती है। ईरानी समय ग्रीनविच मीन टाइम से 3.5 घंटे आगे है। नए साल के दिन को उस दिन के रूप में परिभाषित किया जाता है जैसा कि ईरानी समय के अनुसार उत्तर की ओर विषुव सटीक क्षण जब पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की कक्षा के बिंदु से गुजरते हैं। जब वे सूर्य द्वारा समान रूप से प्रकाशित होते हैं, उस दिन की दोपहर को या उससे पहले या पिछले दिन की दोपहर के बाद 12 घंटों के दौरान होता है। इसका अर्थ यह है कि ईरानी कैलेंडर में अधिक वर्ष की गणना की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। आमतौर पर प्रत्येक चौथे वर्ष अधिक वर्ष होता है, लेकिन 8वां वर्ष 5वें वर्ष में माना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 32 साल बाद अधिक वर्ष में एक वर्ष आगे कर दिया जाता है। आइए इसको देखते हैं खगोलीय रहस्यमय पहलू। तीन अलग अलग पारसी कैलेंडर की परंपराएं महीने की शुरुआत के सिद्धांत के संबंध में समान है। वे संरचनात्मक रूप से अर्मेनियाई कैलेंडर और माया कैलेंडर के समान है, लेकिन ईरान के जलाली कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर और फ्रांसीसी कैलेंडर से अलग है, जिनके महीने पश्चिम ज्योतिष गणना के अनुसार युग विषुव संक्रांति के अनुरूप तय किए गए हैं। कादमी और सहनुशाही पारसी कैलेंडर केवल 5 युगांतकारी दिनों का उपयोग करते हैं, जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी और काप्टिक कैलेंडर में भी उपयोग में आते हैं। हालांकि इन अंतिम दो में हर लीप वर्ष में छठा एपेजमोनोल दिन होता है, इसलिए उनकी वर्ष गणना धीरे धीरे उष्णकटिबंधीय वर्ष के माध्यम से चलती है। मान्यता है कि महीनों का नामकरण पारसी कैलेंडर की उत्पत्ति के समय से ही समान है और इनका नामकरण स्वयं ज़रथुस्त्र ने किया था। फसली कैलेंडर भारत के बाहर, विशेष रूप से पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन कई पारसी मानते हैं कि एक से अधिक दिवस जोड़ना नियमों के विरुद्ध है और वे ज्यादातर सहनानुशाही कैलेंडर का उपयोग करना जारी रखते हैं। अधिक माह को बहाल करके मामलों को ठीक करने का प्रस्ताव है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, सहनानुशाही और कदीमी वर्ष पहले शुरू होते रहेंगे। अपरिवर्तित कदीमी कैलेंडर अत्यंत ग्रिगोरियन वर्ष 2508 में फसली कैलेंडर के साथ मेल खाएगा। 21 मार्च को सहनानुशाही नया साल 2632 ईस्वी में हो तो यह ठीक रहेगा। 1992 में तीनों कैलेंडर में एक ही दिन, एक ही महीने का पहला दिन होता था। कई पारसी लोगों ने कैलेंडर के समेकन का सुझाव दिया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि कुछ ने इस अवसर पर फसली कैलेंडर को स्वीकार करने का अवसर माना और वे उसका अनुगमन करने लगे। इस पर उनके पुरोहितों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए संवत अभिषेक की आवश्यकता होगी। यह अत्यंत खर्चीली विधि है। सामान्य पूजा के द्वारा यह नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सहनानुशाही कैलेंडर को पूर्ण विधि से स्वीकार कर लिया जाए। वर्तमान स्थिति यह है कि ब्रिटेन, भारत में पारसी समुदाय सहनानुशाही कैलेंडर का पालन करते हैं। वहीं ईरानी पारसी ज्यादातर फसली
कैलेंडर का पालन करते हैं। यूरोप के पारसी ट्रस्ट फंड दोनों कैलेंडर का पालन करते हैं।